नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं प्रेम किशोर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र का आज 7वां दिन है। 7वें दिन आज सदन के अंदर कृषि बजट पर परिचर्चा होना है, लेकिन इससे पहले सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की विधायक सदन से बाहर मीडिया से कई मुद्दों पर रूबरू हुए। इसमें खासकर राजेश कच्छप जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारियों को चाबुक लगाने की ज़रूरत है क्योंकि वो लोग सही से काम नहीं कर रहे। वहीं विपक्ष के विधायकों ने कहा कि सही में सरकार सिर्फ लूट खसोट में लगी है और सरकार को कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा कल नगर पालिका के मतदान की कल मतगणना है, उस पर भी विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। आइए सुनाते हैं विधायकों ने, में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने क्या कहा। डिमांड है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर एक किसी को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। उन मांगों को सुनने के बाद जो इस देश की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जो नीति नियमों के निर्धारण करने में भूमिका का निर्वहन करते हैं, ये उनका कर्तव्य और उनकी सोच बनती है कि वह किस प्रकार इनके हक अधिकारों को सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं है पत्रकार बंधु साहब, ये मांग हमें लगता है कि जब से 1950 में हम लोग को बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के जब सिविल की सूची से बाहर कर दिया गया, तब से लगातार हमारी आवाज़ बुलंद होती रही है। आज थोड़ा सा तेज हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन पिछले 75 सालों से लगातार हम लोग अपनी मांग को रखने का काम किए हैं, चाहे वह राजधानी में हो या देश की राजधानी में हो, हमेशा हम लोगों ने अपनी मांग को रखने का काम किया। अच्छा, सरकारी विद्यालय में मिड डे मील बंद है। जो सांसद मनीष जाखड़ उसी के आसपास विस्थापितों की लड़ाई लड़ते रहे, आपका क्या नजरिया है? बोला जा रहा है कि आंदोलन पहले आंदोलन होता है, उसके बाद तो आपसे बेहतर आपको जानना होगा उन चीज़ों को। तो मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, जो विस्थापन का मामला है वहाँ या एक दूसरे पे दोषारोपण करने से बेहतर है मिलकर लड़ाई को लड़नी चाहिए, क्योंकि विस्थापन करने वाली कंपनियाँ सभी बाहर से आई हुई कंपनियाँ हैं। और आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहें या कांग्रेस के पूर्व विधायक रहें, दोनों इसी क्षेत्र से हैं, इसी मिट्टी से हैं। आज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, कल नहीं होंगे तो एक साथ इसी मिट्टी में रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि विस्थापन की लड़ाई मिल के लड़नी चाहिए। आपस में किसी प्रकार का मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद चल सकता है लेकिन मनभेद ना हो। आज यही आवश्यकता है झारखंड प्रदेश को, नहीं तो आने वाले दिन हमारा राज्य धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील होता जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है कि विस्थापन की लड़ाई को मिलजुल कर लड़ें। बजट का अध्ययन किया, कितना सरकार अभी तक खर्च कर पाई? 31 जनवरी तक का आंकड़ा बहुत दुखद है। बिल्कुल बजट का हमने अध्ययन किया और बजट में जैसा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जो ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से, उनमें हमें लगता है कि एक वेलफेयर है, उसी में वो बजट को ठीक ठाक खर्च कर पा रहे हैं। बाकी जितने भी सेक्टर है उनमें बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। किसी में तो 60%, किसी में 40%, किसी में 34%, तो किसी में 22%, यानी ये बजट की राशि को खर्च ही नहीं कर पा रहे, जो कि चिंता का विषय है। इसीलिए मैंने भी कल कहा कि बजट की सार्थकता तभी होगी जब उसका हम लोग सही से खर्च कर पाएंगे। तो इसका कारण क्या मानते हैं? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, या उनके पास मतलब पैसा ही नहीं है बाकी चीज़ में लगाने का? वो जो डीबीटी से डायरेक्ट दे पा रहे हैं वही दे के। जी, हमें लगता है कि इच्छा शक्ति का भी अभाव है और कहीं ना कहीं अपना जो उनके पास जो खजाना है, उस खजाने में जो बराबर सबको वितरण करना चाहिए उनके हिसाब से, उनको लगता है वहाँ उनसे कोई चूक हो रही है। प्रयासरत हूँ और वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ये हमारी पीड़ा नहीं है, इस राज्य के स्पीकर महोदय की पीड़ा है, जो सरकार के अंग है और विधानसभा के कैप्टन है। जो विधानसभा के कैप्टन है, उस व्यक्ति की पीड़ा है कि वो एक पुल निर्माण नहीं कर पाए। तो समझ सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही नहीं, क्या हमारे साथ हुआ है, हमारी योजना जो हमने लिख कर दिया उनके साथ क्या हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जयराम जी, ये मिड डे मील बंद है, कई विद्यालयों में जो है रसोइया संयोजक का हड़ताल पे है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया था कि सरकार को चाहिए एक प्रतिनिधि
प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनकी मांगों को सुनी जाए और यथासंभव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर 15 मांग दे रहे हैं तब 15 को तुरंत तत्काल समाधान कर दें, उनमें जो महत्वपूर्ण लगे जिनसे उनको संतुष्ट किया जा सकता है उन मांगों की पूर्ति की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो कोलफील्ड एरिया, आज कोयला का जो खनन का मामला है जिसमें हमारा राज्य प्रतिदिन माने एक बहुत बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन कर रहा है और यह करप्शन की भेंट चढ़ रहा है, ये माफियाओं की भेंट चढ़ रहा है जिसमें सफ़ेद पोस्ट और खाकी पोस्ट दोनों की मिलीभगत होती है, जिसका कारण आम व्यक्ति को इस राज्य के खजाने को, देश के खजाने को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस पर सरकार को चाहिए एक टास्क फोर्स का गठन करे और बिल्कुल निगरानी रखा जाए और एक विधिवत तरीके से उनको अपना जो कोयला का कारोबार है उसमें विधिवत रूप से सरकार को अपनी निगरानी में रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्या ना हो। कि ये लोग गोबर भक्त बीजेपी के लोग, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या इनके जितने कार्यकर्ता हो, निश्चित तौर से इन लोगों को गोबर भक्त कहा जा सकता है। ये लोग गाय की राजनीति करने वाले लोग शंकराचार्य को आज चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदू धर्म का आस्था है। जो शंकराचार्य जो हैं हमारे, चारों शंकराचार्य पे ये शंका, तो भाजपा ठेकेदार है या हिंदू धर्म का या शंकराचार्य है, उनका कस्टोडियन कौन है? पहले इसका जवाब दे ये लोग। दूसरी चीज है, ये लोग अनपढ़ गंवार लोग राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड है, दुनिया को समझ रहा है, देश को समझ रहा है और आज जितना विदेश को समझ रहा है। आज आप विदेश नीति में फेल हैं। अरुणाचल प्रदेश में होकर के आपको चाइना घुस गया है, कृषि के क्षेत्र में आपको पंगु बनाया जा रहा है। इस पे विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है, उसको सिर्फ राम मंदिर पे चर्चा खत्म हो गया तो गाय पे स्टार्ट किया। लेकिन गाय की स्थिति हमारे रांची में भी क्या है, कितने निरीह रूप से, कितने एकदम भूखे प्यासे घूम रहे हैं। वो जो सिस्टम था, जो चैन था, उस चैन को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। अब तो आप कोई गाय जिसके पास में 50 गाय है, अगर वो अदला बदली भी करना चाहे तो वो डर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बजरंग दल रूपी जो है कि उनके जो लठाइत खड़े हैं, और अगर वो कृषि के लिए भी ले रहा है तो लाठी बरसा रहे हैं, अगर वो दूध के लिए भी ले रहा है तो लाठी बरसा रहे हैं। तो डर का माहौल ये है कि कोई जो है कि आप गाय का खरीद बिक्री तक नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो हैं, भाजपा के लोग जो हैं, अरे राहुल गांधी से आप कभी तुलनात्मक मीडिया में ही सही आप वार्ता तो कर लीजिए। 3 टर्म का कार्यकाल में उन्होंने तो चैलेंज किया, राहुल गांधी ने तो चैलेंज किया कि भाई आप वार्ता करें, चाहे आपका प्रधानमंत्री वार्ता करे उनके साथ में, चाहे आपका गृह मंत्री वार्ता करे, आपका कैबिनेट कोई मंत्री वार्ता करे, आपका कोई प्रवक्ता वार्ता करे। आप बोल वहाँ आकर के भोंपू की तरह भाव 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 करिएगा तो उससे नहीं होगा। सकारात्मक वार्ता करिए। राहुल गांधी की ओर से हमको भी चैलेंज स्वीकार है कि राहुल गांधी के साथ में ये भाजपा के लोग चैलेंज करें, डिबेट करें, लेकिन देश तो देश कब देखेगा? जब मीडिया के सामने कर। अच्छा, एनसीईआरटी ने माफी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला, वो जो करप्शन पे चैप्टर था, अब एनसीईआरटी का ये क्लास 8वीं की बुक हम दोबारा से पब्लिश करेंगे, हम माफी मांगते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस देश में क्या होगा भगवान जाने, इस देश में क्या होगा राम जाने। इस देश को जो गर्त में जो पहुंचाने का जो ठान रखा है और पूंजीपतियों के हाथ में जो बेचने का जो षड्यंत्र रचा हुआ है, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप जो टैरिफ पे टैरिफ हो रहा है उस पर भी बात करिए। आज जो आप ट्रम्प के सामने जो आपका जो बिजनेस पार्टनर था उस पर भी बात करिए। आपकी कौन सी नीति है जहाँ पे आपने पीठ ना दिखाई हो? किसान में आपने पीठ दिखाया, एनसीईआरटी में आपने पीठ दिखाया, कई एक विदेश नीतियों में आपने पीठ दिखाया, कई एक अर्शों में कई एक जगहों पर आपने पीठ दिखाने का काम किया है। आप लोगों को थोपना चाहते हैं, लेकिन आज भारत की जनता समझ रही है, जान चुकी है। ये ठगेबाज लोगों के चुंगल में अब देश की जनता नहीं आने वाली है। अच्छा, एचईसी का मामला उठाए थे, क्या मामला? हाँ, एचईसी मामला। देखिए, एचईसी मैंने मामला उठाया कि आज़ादी के बाद 1960 से लेकर के 65 के बीच में जमीन के अधिग्रहण, लोगों रैयतों ने अपना जमीन दिया
रैयतों को जब वो विस्थापित हुए तो उनको जो है कि डिस्प्लेसमेंट के तहत उनको कहीं कहीं पे बैठाया गया, जहां रैयत पैसा भी उसका बकायदा मुआवजा भी दिए, पैसा भी दिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज जहां पे उनको सरकार ने बैठाया उसी जमीन को दलालों के द्वारा उसको रजिस्ट्री कराया जा रहा है। आज जो गांव जो विस्थापित अर्ध विस्थापित है उसको सरकार का डंडा चल रहा है, सरकार उसको हड़का रहा है, सरकार के पदाधिकारी हड़का। सरकार की कोई मंशा वैसे नहीं है, लेकिन सरकार के पदाधिकारी कुछ ऐसे पदाधिकारी नहीं सुन रहे क्या? सरकार के पदाधिकारी कुछ ऐसे हैं जो मोटी चमड़ी के भी हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से रजिस्ट्री हुआ, उसका रजिस्ट्री कैसे हुआ? अब जमीन भी दिया है और उसका आप रजिस्ट्री करा दे रहे हैं, ये क्या तमाशा है भैया? एक तो जमीन बैठाया, रांची को बैठाया, आज सेना को बैठाया, और आज इसी रैयत को आप जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं उन्हीं को आप नोटिस करिएगा, उन्हीं का जमीन के साथ छेड़छाड़ करिएगा। मेरा मांग था कि उनका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हो और एचएससी जो है, जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उन रैयतों को चिन्हित करके कम से कम 500 एकड़ जमीन हम लोग देने की तैयारी में, मैं सरकार से वही मांग किया था। इधर देखिए, इधर और इसका उम्र कैसी आईडी थोड़ा दो, बड़ी बात है क्या? जो कन्हैया इधर देखिए, इधर भी देखिएगा, टुकड़े हुए कभी कभी इधर भी देख लीजिएगा। अफजल हम शर्मिंदा उसी कन्हैया के साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। अरे राकेश जी इधर भी है, चले ना, तो ये जो है सर इधर भी थोड़ा देख लीजिएगा। पाकिस्तान का जो अजहर मसूद और कौन आतंकवादी है, उसके साथ फोटो लश्कर तैयबा और का महमूद और कौन गजनवी जितना है ना, राहुल गांधी तो आप देख रहे हैं गजवाए हिंद बनाने का भारत को, कि राहुल गांधी का 7 पीढ़ी भी इसमें कामयाब नहीं होगी, ये पप्पू ही रहेगा बस इतना ही। सर कल काउंटिंग है 48 लाख, ऐसा कॉन्फिडेंट रहती है और बीजेपी सालों भर चुनाव के लिए तैयारी करती है, इसलिए बीजेपी। लेकिन मुफ्ती मोर्चा तो इस पर 2/3 कर रहा है सर की हमने सेवा किया क्या होगा? शहरी वोटर बीजेपी की बपौती नहीं है, इस चुनाव में साबित कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा किया। अरे बीजेपी की बपौती नहीं है तो जेएमएम की बपौती है क्या? बात ऐसा है, किसी की कोई बपौती नहीं होती है। वोटर जो होता है वोटर होता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, मालिक होती है, जिसको वोट देती है वो जीतता है। बपौती किसका है भाई? कभी कांग्रेस भी सोचता था कि भारत की जनता उसकी बपौती है, लेकिन कहाँ चला गया कांग्रेस? आज पूरे देश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है सर आपका, कहाँ चले? कभी 411 सीट लाने वाली पार्टी 99 पर अटक गई और पूरे देश के अंदर सिर्फ 3 ही राज्यों की सरकार है। तो आप लोग भी तो बोले थे ना कि 400 पार, तो 300 भी नहीं। अरे 4 क्यों नहीं? लक्ष्य बड़ा रखता है। ये बजट बनता है तो बजट क्या 10,000 करोड़ का रहता है क्या? बजट बनता है तो बजट का लक्ष्य बड़ा रहता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, यानी दृष्टि आसमान की ओर होनी चाहिए और पाँव जमीन पर। वो तो पेटीएम बंद है, कल खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोग स्पष्ट थे, जीत हम लोग स्पष्ट थे। हमारा जो प्रत्याशी है संजीव कुमार जी, वो प्रजों को साथ जीत दर्ज कर रहे हैं और वो मेयर बनने जा रहे हैं। ये आज राजेश कश्यप कह रहे हैं कि जितने अधिकारी हैं उनकी चमड़ी काफ़ी मोटी हो गई है, चाबुक चलाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं, जब 70% से बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगा। अक्सर वो चमड़ा मोटी हो गई है, कहीं पर भी जाइए आप, किसी भी जगह में जाइए, बिना पैसे की बात नहीं होती है, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। ये चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे जिला लेवल हो, चाहे प्रखंड लेवल हो, सभी जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना पैसा दिए, बिना मोटी रकम दिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये सरकार पूरी तरह से पूरे संरक्षण दी हुई है, सारे मुलाजिमों को, सारे मुलाजिमों को, सभी जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार से लोग पूरी समय क्या बोले आप तो समझ रहे हैं, जब हम बात उठाते हैं तो उसमें खींचातानी होती है, और जब माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य उठाते हैं तब आप क्या कहेंगे बताइए? हमने तो यही बात कहा कि आज जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने तक से चुक रहे हैं। आखिर इसका वजह क्या है? क्यों वो आज ऐसे निडर हो गए हैं?
आज वो अपने अधिकारों को भी भूल गए हैं। तब हमें कहा गया था कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। अरे हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पदाधिकारी, कोई अधिकारी हो, उनके खिलाफ हम कुछ विशेष अधिकार लेकर के आए, क्योंकि उनके भी परिवार है, घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हमारा क्या अधिकार है हमें भी पता है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण ऐसे बोलने लगे हैं। अब सरकार क्या जवाब देगी? उसका मतलब हमारा एक ही बात कहना है कि कहीं न कहीं सरकार का अंकुश आज कार्यपालिका पे नहीं है, जिसके कारण आए दिन आप देख रहे हैं कि कार्यों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। आज जो सरकारी खजाना है वो खर्च तो हो रहा है, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है ये पता नहीं। अगर हमें थोड़ा समय मिले तो हम बताएंगे कि आज किस स्तर पे लूट खसोट चल रहा है। और हम ये जरूर करना चाहेंगे कि जो मार्च का महीना है वो लूट का महीना कम से कम नहीं होना चाहिए। जो वित्तीय कुव्यवस्था है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम आए हैं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मिल करके विकास के लिए एक काम करिए। गलत है तो गलत है, बाकी हम मंच में अपने अपनी बात करेंगे, अपने अपने दलों की बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आए, राज्य हित की बात आए, तो दलगत भावना से ऊपर उठ करके हमें बात करनी पड़ेगी। अभिनव का कब से पार्ट 2 अभी हमारा 1 मार्च को रिलीज हो रहा है। हाँ, कुड़ी रे कुड़ी, हम सुपर मॉडल कुड़ी। अभिनव को लेकर के रुचि कब से थी सर? हमारा बचपन से ही है, क्योंकि मेरा अपना समाज का हम बचपन से ही गाते हैं, बाजा जाते हैं। पहला लाइन क्या था सर? कौन सा जो आपका आया था ऑडियो वाला? ओ नशा चढ़ाओ जन। हाँ, नशा चढ़ाओ जन हमारे भाषा में प्रेम की भाषा है ना, तो नशा चढ़ाओ जन बोले तो नशा चढ़ गया। धीरे धीरे प्यार अन्याय बढ़ा जन, धीरे धीरे प्यार मेरा बढ़ गया। लेकिन विपक्ष पर नशा चढ़ गया, बहुत सवाल उठा रहा है। हाँ, इस गाने पर विपक्ष को पूरी नशा चढ़ गई। सर इस शौक को जीवित रखेंगे ना आगे? जीवन में हर प्रकार की शौक रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता के प्रति हम लोग का चिंताएं 24 घंटा लगे रहती है, पर अपने भी चिंता होना चाहिए, अपने शरीर के लिए भी। इसलिए कला संस्कृति के साथ साथ में हम सभी क्षेत्र में हम अपना समय को देने का काम करते हैं। लेकिन भाई चले गए भाजपा में, इसका दुख है आपको? जी, दुख नहीं होगी, दुख हम काहे कहेंगे, क्योंकि ये तो अपना अपना सब कुछ स्वतंत्र है। क्योंकि वो अपने करियर के बारे स्वयं से वो अपने चिंता कर रहे हैं, पर भाई होने के नाते खुशी भी होगी, गम भी रहेगी, पर वो जहाँ भी चले गए हैं खुश रहें। मेरी शुभकामना मेरे भाई के साथ में रहेगी। सदन में विपक्ष का सुस्त रहना, सदन में विपक्ष का सुस्त रहना ये पहला बार हम देख रहे हैं, क्योंकि 2014 से लगातार हम भी तीसरी बार के आज विधायक रहे हैं। सदन में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका भूमिका हमेशा से एक विधानसभा को गरिमा को रखने की बात होती है। परंतु इस बार की जो ये बजट सत्र चल रही है, इस बजट सत्र में अगर खासकर देखा जाए तो विपक्ष का भूमिका जिस प्रकार से होनी चाहिए, उस भूमिका पर विपक्ष अभी नज़र नहीं आ रही है। पीछे कारण क्या है? कुछ खिचड़ी पकड़ी है क्या? अब कारण की बात, जैसे अभी हाल में नगर निकाय का चुनाव भी हुई है, जिसका कल रिजल्ट आना है, तो हो सकता है इस चुनाव को लेकर के भी बहुत से हमारे माननीय लोग, अपने परिवार से भी काफ़ी माननीय लोगों का मतलब उम्मीदवार, हाँ पत्नी हो, बहू हो, भाई हो, उम्मीदवार बनकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं। कल उसका रिजल्ट आना है, तो हो सकता है नगर निकाय चुनाव को भी देखते हुए माननीय लोग उस पर भी व्यस्त रहे होंगे। सर आप 3 बार के विधायक है सर, हम चाहते हैं कि आप मंत्री बने, 2 कोटा खाली है। हम दिसुम गुरु का शिष्य हैं और दिसुम गुरु का हम चेला हैं सर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो दिसुम गुरु ने हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान को हम अपने जीवन काल तक बनाए रखेंगे। और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का निष्ठा के साथ मैं दल में काम करते हुए अपने इस जीवन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में न्यौछावर करूँगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।